तो जोहार सब साथी के और बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कुड़माली पाठशाला में। तो जेटा हमरा এখন लगातार सिलेबस पर कम तैयारी चले फील्ड वर्कर कर लेकिन सेटा मान कुड़माली जेटा हमरा उच्चरणी करला है कि कुड़माली कर प्राचीन शिष्ट साहित्य जेटा प्राचीन शिष्ट साहित्य कवि और ओकरा कर काव्य माने ओकरा कर जेटा कविता गिला है सेटा लेखन। तो एक से पहले हमारा नहीं कर जरा वीडियो पहले वो वीडियो टी महान हमारे देख लिए बरजुराम तांती कर लेखन और ओकरा जीवनी। तो ओकरा जीवनी और बरजुराम तांती कर जीवनी परे एकर परे हमारे आवे गोरंगिया। तो गोरंगिया हमरा कर शिष्ट साहित्य कर एगो कवि रहला गोरंगिया। तो एकरा आज हमरा एकरा कर टॉपिक के बारे जानो एकरा कर जीवनी के बारे जानो। तो एकरा जीवनी के लेखन हमें सीधा सीधा माने ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ या फिर शॉर्ट टर्म में कर देला है क्वेश्चन एकरा कर जीवनी से जते क्वेश्चन आए सब एटा हमरा को एडजस्ट करल गेला है। तो कोनो हमर असुविधा नहीं है। तो तोरा एकरा जीवनी के बारे हमरा एक बार डिस्कस कर ले कि किना रकम कब कहां किसान हले कौन पोथी किना एकरा बारे लिखल गेला है। तो सब एटा आए आज हमरा इंदा के बारे डिस्कस करब। तो आज हमरा कुड़माली शिष्ट साहित्य पर कवि गोरंगिया कर जीवन परिचय एकरा को जीवनी का बारे जानब एकरा जीवन परिचय किना रकम कहां रहला किना हला किना नहीं किना रकम गीत रहले। तो सबसे पहले हमरा ने पता चले कहां से किसान। तो ओटा के बारे डिस्कस कर सबसे पहले हमें पता चलता है गिरीश चंद्र महंता जो जिनका किताब है झूमर और झूमर देश। झूमर और झूमर देश इसी बुक में ये क्या लिख रहे हैं महान इस झूमर देश महान पता चले गोरंगिया कर जन्म स्थान ठोका नहीं कहल जाए। कहने का मतलब है कि गिरीश चंद्र महंता का जो बुक है झूमर और झूमर देश उससे पता चलता है कि इसके जन्म इनका जो गोरंगिया का जन्म स्थान कोई विशेष पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्ट यही जगह है। तो उसी के बारे में ये बताए हैं। कौन सा बुक है झूमर और झूमर देश झूमर और झूमर देश। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हम पता करने गए गिरीश चंद्र महंता ये जो गिरीश चंद्र महंता था ये पुस्तक लेखक थे। तो उन्होंने कहा कि जब हम पुरुलिया और सिल्ली जगह पे गए पुरुलिया और सिल्ली जगह जाकर के वहां जब लोगों से भेंट हुआ कहने का मतलब है जब उनके पास जाकर के वार्तालाप किए उनसे जब पूछताछ किए तो उन्हें पता चला कि वो कहाँ के रहने वाले थे बांकुड़ा के रहने वाले थे। जैसे इसमें लिखा हुआ पुरुलिया और सिल्ली कर लोगे को मानना आए विजय अखरा बांकुड़ा कर रहत माने कहने का मतलब है कि वो जो गोरंगिया जी थे उनका पता कहाँ से चलता है पुरुलिया और सिल्ली के आदमी से जब पूछते हैं पता चलता है कि वो बांकुड़ा के रहने वाले थे। तो अगला पॉइंट है गोरंगिया कर पूरा नाम गोरांग माल्हार रोहित। कहने का मतलब है कि गोरंगिया कर का पूरा नाम क्या था गोरांग माल्हार उनका पूरा नाम था। इससे हमें एक चीज का पता चल जाता है कि वो माल्हार जाति के थे और इनका क्या क्या काम था गोरंगिया कर व्यवसाय यानी कि उनका गोरंगिया का काम क्या था क्या वो व्यवसाय करते थे व्यवसायी क्या करते थे। तो वो क्या काम घंटी घड़े हेला यानी कि घंटी जो हम लोग आज देखते हैं मंदिरों में वो घंटी या फिर छोटी छोटी गांव घरों में हम लोग देखने को मिलता है बकरी या बैलों को बांधा जाता था उस तरह वो जो घंटी होता था वो घंटी बनाने का काम ये करते थे। कौन गोरंगिया घंटी बनाने का काम करते थे। उसके बाद क्या करते थे ठाई बासन बेचे ठाई बासन कहने का मतलब है कि ये बर्तन जैसे कि थाली हो गया है ना बर्तन लेकर के जो कुछ भी होता है बर्तन से रिलेटेड वो सब ये बेचते थे। कहाँ बेचते थे सिली इलाका आवेला। कहने का मतलब है कि वो बांकुड़ा से सिल्ली आते थे और वहां आकर के वो ये बासन करने का मतलब थाली और कढ़ाई वढ़ाई जो भी था वो सब बेचते थे। बाद में क्या हुआ कि वो अपना परिवार के साथ आए परिवार संगे कहाँ रहने लगे सिल्ली इलाका में ही कहीं रहने लगे। उसका कोई खास जिक्र नहीं मिला है कि कहाँ होता है। आगे चल करके कुछ बुक में होगा
जिसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो ये कहाँ रहने लगे, तो वो सीली इलाका में आके रहने लगे। उसके बाद देखते हैं कि एकरा के कांसरियाव कोहेलथिन और मालहार कोहेलथिन। इसको क्या कहते थे, कांसरियाव। इसको क्या कहते थे, कांसरियाव। इनको कांसरियाव कहते थे और मालार भी कहते थे। कांसरियाव यानी कि जो कांसा का बर्तन बेचा करते थे वैसे लोगों को कांसरियाव कहते हैं, कांसरिया कहते थे। तो इसलिए उनको कांसरियाव कहते थे और उनको मालार। ये काम कौन जाति का था, मालार। इनका जात क्या है, मालार। मालार जात से ये रिलेटेड करते थे, इसलिए इनको कांसरियाव और मालार भी कहा जाता था। एकरा सिल्लीकर नामी कवि विनोद सिंह कर समय रहेला। कहने का मतलब है इनका जो टाइम ऑफ पीरियड था, इनका जो टाइम ऑफ पीरियड था वो कब का था कि जब सिल्ली का नामी कवि जो था विनोद सिंह, इनके बारे में भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इनका जो टाइम ऑफ पीरियड कब था, विनोद सिंह के टाइम के थे। कौन कौन से कवि थे, विनोद सिंह। और विनोद सिंह कहाँ के कवि थे, सिल्ली के। विनोद सिंह कहाँ के कवि थे ना, सिल्ली के। आगे देखते हैं, गोरंगिया किछु गीत आदि झूमर सिंह संगीत महान छापा लायक। कहने का मतलब है कि गोरंगिया के कुछ ऐसे गीत हैं आदि झूमर संगीत में प्रिंट हुआ है। एरा गीते साइठे कहल जाए जे एरा वैष्णव धर्म माने हेला। कहने का मतलब है कि इनका जो गीत के हिसाब से, गीत के अनुसार, साइठे यानी अनुसार, इनके गीत के अनुसार यह माना जाता है कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे, तो वैष्णव धर्म को मानते थे। ये वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। उसके बाद पता चलता है कि एरा झूमर कर पसरनी। तो इनका जो झूमर होता था, यानी कि गोरंगिया जी का जो झूमर था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। पसरनी यानी फैला हुआ, पसरनी यानी फैला हुआ। तो ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो सिल्ली, कहाँ तक, सिल्ली, बागमुंडी, सरायकेला, वहां से ले करके पूरब दिशा में पुरुलिया तक। कहां तक, सिल्ली, बागमुंडी, सरायकेला से लेकर के पूरब दिशा में पुरुलिया तक, दूर तक इनका बारे में फैला हुआ था। बेसी भागे एरा गीत कृष्ण लीला, कृष्ण का प्रेम लीला, लेकिन इन्होंने गीत लिखे हैं वो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा गीत कृष्ण लीला के बारे में है, कृष्ण के प्रेम लीला के बारे में। तो इसी से पता चलता है कि ये कौन सा, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। कौन, इन्हीं गीतों के माध्यम से, इन्हीं जो उन्होंने लिखे हुए हैं झूमर गीत, उन्हीं से हमको पता चलता है कि वो वैष्णव धर्म को मानते थे। वो वैष्णव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को। तो आगे देखते हैं, डॉक्टर विजय कुमार मुखर्जी लेखल आहत जे गोरंगिया पश्चिम बंगाल कर बागमुंडी थाना डोभा गांव में रहत। कहने का मतलब है कि डॉक्टर विजय कुमार मुखर्जी एक लेखक हैं जो लिखते हैं कि गोरंगिया जो है पश्चिम बंगाल के ही थे और वो बागमुंडी थाना, यानी कि उनका थाना कौन सा पड़ता था, बागमुंडी थाना। और गांव का नाम बता रहे हैं डोभा। गांव का नाम क्या बता रहे हैं, डोभा। गांव का नाम क्या है जी, डोभा। ये इनका मानना है। एक तो पता चलता है नीलेश चंद्र महानता जो बोल रहे हैं कि इनका एक्यूरेट कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन इनको पता चलता है कि कुछ लोगों को से पूछने से इनका घर कहाँ था ना, और बांकुड़ा में। और ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि उस टाइम ऑफ पीरियड में बांकुड़ा से बहुत मात्रा में मल्हार जाति के लोग आते थे और बर्तन यहाँ बेचा करते थे। सिल्ली और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट होते हुए वो सिल्ली, मुरी इधर आते थे बेचने के लिए। तो ये जो पता चलता है इनके बुक से, इन झूमर और झूमर देश से, तो वो एक आंकड़ा लगाए हैं उसी से कि वहां से जब उस टाइम आते थे तो मैं भी शायद वो भी वहीं से आए होंगे। तो और आगे चल करके हमको कहाँ पता चलता है, विजय कुमार मुखर्जी क्या बोल रहे हैं कि इनका घर पश्चिम बंगाल में ही थे, बागमुंडी थाना के और डोभा गांव के रहने वाले थे। लेकिन फिर आगे चल करके फिर और भी सारे बुक से पता चलता है, जैसे समग्र झूमर संगीत में हमें क्या पता चलता है, झूमर संगीत नामक पोथी लिखल आयक जे बागमुंडी राजा घनिष्ठ लोग रहत। कहने का मतलब है कि समग्र झूमर संगीत में ये उल्लेख किया गया है कि
गोरंगिया जो थे वो बाघमुंडी राजा, बाघमुंडी के जो राजा थे, बाघमुंडी के जो राजा थे उनके काफी करीबी आदमी थे, काफी घनिष्ठ व्यक्ति थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोरंगिया जन्म थान वंश और जन्मदिन के लिए किछु नहीं कहा जाए पारे। कहने का मतलब है कि अभी भी इनका जन्म को लेकर के और जन्म स्थान को, जन्म स्थान, गोरंगिया का जन्म स्थान यानी जन्म स्थान, जन्म वंश, उनका कौन सा वंश था, और जन्मदिन यानी कि उनका कब किस टाइम ऑफ पीरियड में जन्म हुआ है, इसको लेकर के कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी लोगों ने जो कुछ भी रिसर्च करने वाले लोग थे, वो हमारे लेखक जो हुए, चाहे गिरीश चंद्र महंता हो गए या फिर डॉक्टर विजय कुमार मुखर्जी हो गए, जो कुछ भी कुछ ना कुछ लेकर के लिखते हैं। तो हमें इनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जन्म, इनका जाति, जाति भी पूछा जाएगा, तब भी जन्म भी कहा जाएगा, तब भी एक आंकड़ा के विशेष पर कहा जाता है। तो ये जो सिल्लीकर नामी कवि विनोद सिंह का समय रहेला, कहने का मतलब विनोद सिंह का टाइम ऑफ पीरियड में जो थे, तो उनका टाइम ऑफ पीरियड क्या था, जब हम लोग इनके बारे में ही करेंगे, डिस्कस करेंगे विनोद सिंह का टाइम को लेकर के। तो अगर इनका डिटेल्स हमें पता चलेगा कि कब हम लोग टाइम ऑफ पीरियड इनका रखा गया है, तो उनके हिसाब से इनका भी एक जन्म टाइम ऑफ पीरियड पता चलेगा। लेकिन एग्जैक्ट ये कहाँ के रहने वाले थे उनके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि नीरज चंद्र महतो अपना झूमर और झूमर देश में जो लिखे हैं, वो आगे चल कर विजय कुमार मुखर्जी कुछ और ही लिखते हैं, क्योंकि ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के ही बता रहे हैं कि ये यहीं के रहने वाले थे। तो खैर इन सब से हम लोग क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, तो इनका जाति पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम सभी बुक के हिसाब से एक कंफर्मेशन हो रहा है कि हाँ मल्हार थे, है ना। इनका काम व्यवसाय क्या था, तो घंटी बेचने का और बर्तन जो बर्तन ही बेचने का काम किया करते थे। वो जो कुछ भी है इसमें हम लोग लिख दिए हैं, तो आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो कुछ भी पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। मान के चलिए एक क्वेश्चन बना के अपने से हम लोग देखते हैं, तो ऐसा आ सकता है कि गोरंगिया कौन से कवि के टाइम ऑफ पीरियड के थे, मैं कौन से कवि के समय के रहेला। मान के चलिए गोरंगिया कौन से कवि के समय रहेला, समय कर रहेला, तो इसमें आएगा एक ऑप्शन रहेगा विनोद सिंह, बरजूराम तांती, ये सब करके 4 गो ऑप्शन रहेगा। उन चारों में से हम लोगों को क्या देखना है कि विनोद सिंह अगर मिलता है तो विनोद सिंह के टाइम ऑफ पीरियड में हम लोग टिक करेंगे, या उसको गोल घेरा करेंगे। जो विनोद सिंह के टाइम ऑफ पीरियड में हम लोग इसको टिक करके आ जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आएगा तो गोरंगिया कौन जाति का रहेला, तो हमें पता चलता है गोरंगिया माल्हार, या फिर उनको क्या कहा जाता था, कांसरिया। माल्हार या कांसरिया, दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा उसको टिक कर देना है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसी के साथ हमारा हर दिन की तरह आज भी हम आपको ये बात जरूर बोलना चाहेंगे कि आप लोग एक टारगेट फिक्स कीजिए सुबह उठ करके कि दिन भर में और रात तक दिन भर में हम लोग कितना चैप्टर पढ़ सकते हैं, कितना कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ये टारगेट बना लीजिए। उस टारगेट को शाम तक अचीव करने में टाइम लगा दीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं दे करके सीधे सीधे हम लोग इसको टाइम देंगे। और उसके बाद रात को एक बार रिविजन कर लीजिए, और हर चैप्टर से कोशिश कीजिए कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद भी बनाने का कोशिश करें, क्योंकि जो हम लोग जरूर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव बना के देंगे। और अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो बहुत जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो जय हिंद।